जी, क्या सरकार को फजीहत से बचने के लिए इस्तीफा दिलाना पड़ा कि गृह मंत्री को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो बेइज्जती होगी, इसलिए बेहतर है पहले उनसे छुटकारा पा लिया जाए? आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद। जी अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं आ रही आवाज? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मुझे यही कहना है आपको कि जो पहले से आपकी मैंने चर्चा सुनी, इसमें आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए है इसलिए ये इस्तीफा हुआ है, ऐसा नहीं है। और नैतिकता के आधार पे हुए। पहले जो हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वो भाजपा के लोगों का जो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि जो परमवीर जी ने जो पत्र दिया था, उस पत्र वो उनके आईडी ईमेल से नहीं आया था और ना ही उनका उसके ऊपर सिग्नेचर था। तो ये सब भाजपा की मनगढ़ंत कहानी थी। 100 करोड़ का घोटाला है, ये है, वसूलीबाजी है, जो शब्द भाजपा यूज कर रही है उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ऐसी कोई वसूली हुई नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि गोवा है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह जहाँ जहाँ भाजपा के छोड़ के सत्ता में है उनको सत्ता से खींचने का काम भाजपा ने किया है, आमदारों की खरीद की करना काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियां एक साथ आई है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, तो इनको यहाँ पर हिलने का कोई मौका नहीं है। और ये जो भाजपा का मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बनाई थी और ये इसके लिए हमें बार बार ये परेशान करने का इन्होंने ठानी है और वो कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार की इनको हमेशा मदद मिल रही है और केंद्र सरकार की मदद से ये सब काम हो रहा है, ये मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर हमारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर सीबीआई को यहाँ इंक्वायरी करने को बोला है, इसलिए अनिल देशमुख जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। इसमें और कोई नहीं। और अभी आपने जो बोला कि केंद्र के जो मंत्री रहे, प्रसाद क्या उनका नाम है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अभी इनका राजीनामा हुआ, अभी सीएम का राजीनामा होगा। यानी ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनका एम किसके ऊपर है? इनका सीधा सीधा एम मुख्यमंत्री की ओर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना ही मुख्यमंत्री का राजीनामा का सवाल होता है, ना ही किसी और मंत्री का सवाल होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बहुत सारी चर्चाएं सुनी जिसमें महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष जो चंद्रकांत पाटिल है वो ये बोलते हैं कि अभी और हम 1-2 लोगों का राजीनामा देंगे। यानी ये सब साजिश केंद्र सरकार से जाके तय करते हैं। आपको मालूम है जब परमवीर सिंह जी ने यहाँ पर ये किया था तभी देवेंद्र फडणवीस तुरंत केंद्र के ओर गए थे, दिल्ली गए थे, दिल्ली में इनका कटकारस्थान तैयार हुआ। तो ये हम लोग इतने कुछ अनपढ़ नहीं है, हम लोग कुछ इतने राजनीति में ये नहीं है कि जो हमको पता नहीं चले कि भाजपा क्या करती है, भाजपा क्या करती है इसका पता हमें भी चलता है। विद्या जी, अब एक सवाल ये है कि आज मैं आपकी बात पे सुधांशु से जवाब लूं, उसके पहले मेरा एक सवाल और है। और सवाल यह है कि बीच में खबरें तो ये भी आई थी कि शरद पवार मिले गृह मंत्री से एक कार्यक्रम के दौरान या एक कार्यक्रम के नाम पर वो मुलाकात तय कराई गई। तो क्यों ना समझा जाए कि आप लोग भी मिलकर कुछ ना कुछ खेल कर रहे हैं बीजेपी के साथ, अगर आपको पता ही है कि बीजेपी खेल कर रही है तो? देखिए, इसका हम लोगों ने इनकार किया है। हमारे प्रमुख प्रवक्ता ने ये कहा था कि ऐसी कोई भेंट हुई थी। अभी जब आपने अमित शाह जी को पूछा था तो उन्होंने भी ये नहीं की। तो मुझे ये कहना है कि अगर मिले भी, समझो अगर हम लोग कहते कि नहीं मिले, अगर मिले भी तो देश के गृह मंत्री को हम लोग नहीं मिल सकते, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग नहीं मिल सकते। तो इसमें जैसे आम लोग बाकी के लोग मिलते हैं तो हमारे नेता अगर उनसे मिलते हैं वैसे मिले नहीं। लेकिन आपका अगर ये कहना है कि मिले हैं तो उसमें कोई गैर प्रकार नहीं है, इसमें भी हम लोग ये मिल सकते हैं। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री है, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी है तो हम लोग मिल सकते हैं। अभी मोदी जी कितने बार बारामती भी आ गए, जेटली जी आ गए। विद्या जी, जब मोदी जी से मिले हैं शरद पवार तो इसका बाकायदे तस्वीरें सार्वजनिक उन्होंने खुद भी की हैं, प्रधानमंत्री ने भी की हैं और ये बताया है कि हम मिल रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों चर्चा रही उसको आप नकार रही हैं, ये अलग विषय है। लेकिन वो चर्चा तो यही रही कि महाराष्ट्र की सरकार को लेके कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, उसमें फडणवीस भी थे, ये आरोप लगे, जिसके बाद आप लोगों ने नकार दिया। अब सुधांशु त्रिवेदी